अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। अच्छा बेटा जी, हम लोग नया टॉपिक अपना स्टार्ट करने लगे हैं, यूनिट 10 जो कि है हीट एंड टेम्परेचर। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ चुके हुए हैं पिछले यूनिट्स में, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा है मैटर के बारे में। मैटर इट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ठीक है। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ी हैं। कौन कौन सी पढ़ी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पढ़ी हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़े से दूर दूर होते हैं और गैसेस में टोटली फार हुए होते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो हमने पढ़ी है, उसमें हमने पढ़ा है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन पे ही, लेकिन वो अपनी पोजीशन को छोड़ते नहीं हैं। जबकि लिक्विड और गैसेस में ऐसे नहीं होता है। लिक्विड और गैसेस में क्या होते हैं, पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, दे आर फ्री टू मूव। अगर उनको हीट मिलती है तो वो क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो है तेज़ी से मूवमेंट उनकी नज़र आती है। ये मूवमेंट जो है हम लोग वाटर में ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने पानी जो है वो चूल्हे के ऊपर रखा है, बज़ाहिर तो आपको नज़र आ रहा होगा कि वो क्या है, स्टैटिक है। ठीक है। लेकिन जब आप उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो वार्म होना स्टार्ट होता है, तो आप देखते हैं कि वाटर के जो करंट्स हैं वो मूव होना स्टार्ट कर देते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स हमें मूव होते हुए नज़र आते हैं जब पानी बॉयल हो रहा होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं? ऑब्ज़र्व हम ये करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की, वो इंक्रीज़ होती है हीट करने से। ठीक है। बाय ईटिंग हीट more to a substance, its particle move faster, therefore their kinetic energy and temperature increases। kinetic energy भी increase होगी और temperature भी increase होगा। ठीक है। kinetic energy जो है वो क्या होती है, ड्यू टू मोशन होती है, और पोटेंशियल क्या होती है, ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन देम होती है। पार्टिकल्स जो होते हैं, जो गैसेस में होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स ज़्यादा होती है, और जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के अंदर, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है सबसे लोवेस्ट होती है। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हम लोग एक क्या डेफिनेशन अपने लिए बना सकते हैं थर्मल एनर्जी की, द टोटल काइनेटिक एनर्जी and potential energy of all particles in a substance is called thermal energy। थर्मल क्योंकि हीट से रिलेटेड है, तो हीट एनर्जी की या थर्मल एनर्जी की क्या हम डेफिनेशन बना सकते हैं? हम डेफिनेशन बना सकते हैं टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। अब क्योंकि हमारा टॉपिक जो है टेम्परेचर और हीट के ऊपर है, तो सबसे पहले हम जी टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। टेम्परेचर जो है हम लोग जो है, हमें डेली लाइफ में हम लोगों को कैसे पता चलता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या है। आप लोगों को बुखार होता है तो आप लोग क्या यूज़ करते हो? थर्मामीटर यूज़ करते हो। थर्मामीटर से आपको पता चलता है कि आपका बुखार 100 है, 97 है, 101 है, 102 है, जितना भी आपको थर्मामीटर से रीड करने के बाद पता चलता है। इसी तरह वाटर जब फ्रीज़ होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और बॉयल होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। विंटर्स में क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि जी इस्लामाबाद का मरी का टेम्परेचर नीचे गिर गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये हमें कैसे सारी चीज़ें पता चलती हैं? ये हमें पता चलती हैं सारी चीज़ें थर्मामीटर के ज़रिए। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर को अब हम फिर कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? सिंपल ज़ुबान में अगर हम लोग कहें तो टेम्परेचर इज़ डिफाइंड एज हाउ कोल्ड और हाउ हॉट अ बॉडी इज़। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो कर सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल। इसको हम क्या कहेंगे? टेम्परेचर कहेंगे। ठीक है। टेम्परेचर को हम किससे मेजर कर सकते हैं? थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं। ठीक है। यूनिट क्या है टेम्परेचर का? केल्विन है। लेकिन जो बाकी कुछ फेमस यूनिट्स भी हैं हमारे पास, वो कौन कौन से हैं? डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसको हम डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, और डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है। यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो केल्विन है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है? वो साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि फ़ारेनहाइट को हाइट को हम यूज़ करते हैं क्लिनिकली। डॉक्टर्स वगैरह जो भी हमें टेम्परेचर्स बताते हैं वो फ़ारेनहाइट में बताते हैं। और जो डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो हम अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप बता रहे होते हैं कि टेम्परेचर इतना है, तो वो आप जो है
डिग्री सेंटीग्रेड में बता रहे होते हैं। तो ये कुछ जगह है जहाँ पे ये थर्मामीटर के जो यूनिट्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम इन्हीं स्केल्स को है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये आखिर ये जो फॉर्मेशन ऑफ स्केल्स है ये क्यों हुई है, कैसे हुई है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी जो है डिटेल में नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टेम्परेचर स्केल्स। कि ये टेम्परेचर स्केल्स जो है इनको हम ज़रा डिटेल में स्टडी करेंगे। केल्विन स्केल है, सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम जिन लोग ये पढ़ते हैं कि ये फॉर्मेशन ऑफ स्केल्स कैसे होती है। ठीक है, एक ये टेम्परेचर स्केल का अगर आप लोग अपने ये राइट साइड पे देखें, एक टेम्परेचर स्केल का एक डायग्राम बनाया मैंने। ठीक है, ऊपर वाले जो जितने भी पॉइंट्स होंगे, ऊपर के शुरू के जो पॉइंट्स हैं उनको हम कहते हैं अपर रेफरेंस पॉइंट्स, जिनको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, और नीचे के हम लेते हैं लोअर रेफरेंस पॉइंट, जिनको हम कहते हैं जी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा अब नंबर ऑफ डिविजन्स इसके हम कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ डिविजन्स हमारी निकलती हैं अपर रेफरेंस पॉइंट को अगर हम लोग माइनस कर दें लोअर रेफरेंस पॉइंट के साथ, तो आपकी ये जो है नंबर ऑफ डिविजन्स निकल आएंगी। अच्छा जी, अब टू फॉर्म अ टेम्परेचर स्केल टू फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं जो कि हमने मार्क किए हैं। लोअर रेफरेंस पॉइंट है और अपर रेफरेंस पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी कह सकते हैं। उसको हम लोगों ने लिया है लोअर रेफरेंस पॉइंट पे, जबकि हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को लिया हुआ है अपर रेफरेंस पॉइंट पे। गैप जो है दोनों रेफरेंस पॉइंट के बीच में, इसको हम कहते हैं इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिविजन्स, और डिविजन्स को हमने इक्वल लेंथ्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर ऑफ डिविजन्स को जो है हम कहते हैं इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर रेफरेंस पॉइंट वैल्यूज़। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है चेक करते हैं कि कैसे जो है ये डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स पे होता है। केल्विन स्केल पे जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है 273 के, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 373 के। इसलिए जो दोनों के बीच का जो डिविजन्स होंगी, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना आपको पता चल रहा है, 100 इक्वल डिविजन्स हैं फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में। ठीक है, सेल्सियस स्केल या जिसको सेंटीग्रेड स्केल भी कहा जाता है, इस पे जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है जी 100 डिग्री सेल्सियस है। अब ये हमें जो पता चल रहा है इनके बीच में जो इक्वल डिविजन्स है वो कितनी आ रही है, तकरीबन 100 ही आ रही हैं, जैसे कि केल्विन स्केल में हमें दिखाई दी हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 केल्विन चेंज होगा तो वो सेम चेंज होगा जो कि 1 डिग्री सेल्सियस में चेंज होगा। ठीक है, मतलब अगर केल्विन में अगर 1 पॉइंट चेंज होगा तो सेल्सियस में भी 1 पॉइंट चेंज होगा, क्योंकि दोनों की तकरीबन 100 इक्वल डिविजन्स ही आ रही हैं। ठीक है, अच्छा अब फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है जी। फ़ारेनहाइट स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो है जी 32 डिग्री F, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 212 डिग्री F। इस स्केल में क्या है 180 इक्वल डिविजन्स हैं। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक चेंज जो होगा फ़ारेनहाइट डिग्री का वो लेस होगा बाकी 1 डिग्री सेंटीग्रेड और या 1 डिग्री केल्विन की से अगर हम उसको कंपेयर करें तो। ठीक है, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट्स हैं डिफरेंट स्केल्स में और जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वाटर के डिफरेंट स्केल्स में, बेटा ये आप लोगों ने याद रखने हैं, क्योंकि ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछे जा सकते हैं आप लोगों से एग्जाम में कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वाटर का केल्विन स्केल में, आपको पता होना चाहिए 273 है। फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस स्केल में कितना है वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है जी 32 डिग्री F है। ठीक है, इसी तरह आपको पता होना चाहिए आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना है केल्विन स्केल में 373 के है। सेल्सियस स्केल में कितना है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 212 डिग्री F है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम लोगों ने एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्जन करनी हो तो वो हम लोग कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं, और इसका अगर कोई फार्मूला है तो वो क्या फार्मूला है, फिर उस फार्मूले को हम एक दफ़ा प्रैक्टिस भी कर लेंगे।
Okay students, now we are going to study about the conversions of temperature between different scales. डिफरेंट स्केल्स में अगर होंगे तो मतलब हम लोग को अगर एक वैल्यू दी गई होगी सेल्सियस की फॉर एग्जांपल मिल गई हो, तो हम बाकी टेम्परेचर्स में उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. उसको कन्वर्ट करने का तरीका जो है फार्मूलाज के थ्रू है. ये फार्मूलाज जो है ये आपके लिए गिवन है. अगर आपने सेल्सियस से केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना हो तो उसका फार्मूला है टी के ब्रैकेट में. इसका मतलब ये है टी मतलब टेम्परेचर के, इसी तरह टी सी मतलब टेम्परेचर सी, टी एफ मतलब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट. ठीक है. तो टेम्परेचर केल्विन पे फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला ये है कि आपने टेम्परेचर सी को प्लस करना है 273 के साथ. ठीक है. और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फार्मूला ये है कि टेम्परेचर एफ इज़ इक्वल टू 1.8 टेम्परेचर सी प्लस 32. ठीक है. कि 1.8 करना है और फिर ब्रैकेट में आपने जो है टेम्परेचर सी को लेना है. टेम्परेचर सी की वैल्यू आपको गिवन होगी, वो आप प्लस कर देंगे 32 के साथ और आपका जो है आंसर यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे भी कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें वैल्यू गिवन है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. एक क्वेश्चन आपके लिए गिवन है. टेम्परेचर ऑफ हेल्दी पर्सन इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड. व्हाट इज़ टेम्परेचर एंड केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स. तो फार्मूलाज हमें पता है जी. फार्मूला सबसे पहला है सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए टी के इज इक्वल टू टी सी प्लस 273 मतलब टेम्परेचर केल्विन हमें गिवन है. टेम्परेचर ऑफ हेल्दी पर्सन इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वो हमें गिवन है. तो हम वही जो है फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे. टी सी की जगह पे 37 प्लस 273 आ जाएगा. इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 310 के आ जाएगा. मतलब टेम्परेचर केल्विन पे जो हमारा टेम्परेचर होगा हेल्दी पर्सन का वो कितना होगा 310 होगा. ठीक है. इसी तरह हम लोग अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं फ़ारेनहाइट स्केल में तो कैसे करेंगे. 1.8 फार्मूला गिवन है ऑलरेडी आपको. 1.8 टेम्परेचर केल्विन को के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद हम 32 के साथ प्लस कर देंगे. तो 1.8 को जब 37 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 66.6 और 32 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट स्केल में. इसका मतलब ये है कि हेल्दी पर्सन का जो टेम्परेचर है सेंटीग्रेड में 37 है, केल्विन स्केल में 310 है और फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है 98.6 फ़ारेनहाइट है. ठीक है. अब थोड़ी सी जनरल नॉलेज है आपके लिए कि जो लोएस्ट टेम्परेचर जो केल्विन स्केल पे जाता है वो कितना होता है 0 के होता है. 0 के का मतलब होता है हम उसे कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं. और यही अगर सेंटीग्रेड स्केल पे होगा तो वो होगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा. और ये टेम्परेचर लेके जाना बिल्कुल बहुत होता नामुमकिन सा है क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है हमेशा मूव कर रहे होते हैं. तो कभी ऐसा हो नहीं सकता कि मॉलिक्यूल स्टॉप हो जाते हैं. एब्सोल्यूट का जो टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो का जो टेम्परेचर है वो लेके आना वो कहते हैं कि इट्स नॉट दैट पॉसिबल. अगर आएगा भी तो बहुत मुश्किल से आएगा. ठीक है. अच्छा, इसके बाद जो है केल्विन स्केल जो है मोस्टली साइंटिफिक कैलकुलेशंस में हमने डिस्कस किया यूज़ किया जाता है. क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि इसकी मोस्टली जो वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है. बाकी सारे स्केल्स में जो वैल्यूज़ होती है वो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं. जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है एब्सोल्यूट ज़ीरो, वो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है -273 है. ठीक है. ये बेटा जी आप लोगों की बुक के अंदर पेज नंबर 134 है, 135 है, 136 है और 137 के ऊपर जो है डायग्राम बनी हुई है जिसके अंदर टेम्परेचर स्केल्स को कंपेयर किया गया है. ये आप लोगों ने जो है अच्छे से इसको स्टडी करना है, इसको लर्न करना है. जो डायग्राम्स गिवन है अच्छे से उनको आपने स्टडी करना है. जो फिगर 10.4 है आपकी बुक्स के अंदर कंपैरिजन ऑफ टेम्परेचर स्केल्स, उनको आप लोगों ने अच्छे से लर्न करना है. उसके अंदर आप लोगों को बताया गया कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर तीनों स्केल्स पे कितना है, वाटर का बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, एब्सोल्यूट ज़ीरो तीनों स्केल्स पे कितना होगा. तो ये जो है वैल्यूज़ आपको याद होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. ये याद होनी चाहिए आपको. ठीक है. ये हम एक दफ़ा डिस्कस भी कर लेते हैं.
ओके जी स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए लोगों के लिए थोड़ा सा कंपैरिजन है। ये टेम्परेचर्स जो हैं ये आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए कि डिफरेंट स्केल्स पे ये वाले टेम्परेचर्स कितने होते हैं, ठीक है, ताकि अगर आपके पास एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चन आता है तो ये आप लोगों को आता हो। वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है केल्विन स्केल पे कितना होगा, 373 K होगा। सेल्सियस पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और फ़ारेनहाइट पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो केल्विन स्केल पे 310 K होगा, सेल्सियस स्केल पे 37 डिग्री C होगा और फ़ारेनहाइट स्केल पे 98 डिग्री F होगा। वाटर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो केल्विन स्केल पे कितना होगा, वो होगा जी 273 डिग्री K होगा, ठीक है, और सेल्सियस स्केल पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और फ़ारेनहाइट स्केल पे 32 डिग्री F होगा। इसी तरह एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है वो केल्विन स्केल पे अगर ज़ीरो होगा तो वो सेल्सियस पे -273 होगा और फ़ारेनहाइट स्केल पे -459 डिग्री F होगा। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं बेटा ये आप लोगों को याद होनी चाहिए फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप लोगों के पास जो है डायग्राम की सूरत में भी आ सकता है और आपके पास जो है एमसीक्यूज़ की, ब्लैंक्स की और ट्रू एंड फॉल्स हैं उनके, मतलब जो भी जिस भी तरह के ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं ना आपके पास, उसके अंदर जो है ना ये वाला ज़रूर आ सकता है। तो यू हैव टू लर्न दीज वैल्यूज़ बाय हार्ट नाउ, ठीक है। तो ये जो है टेम्परेचर का टॉपिक जो है हम लोगों का आज फिनिश हो गया है। कल से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हीट का टॉपिक जो है, और फिर हम हीट को जो है इसी तरह डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।